गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग थर्ड लैंग्वेज क्लास करेंगे। ये हमारा पहला क्लास है। पिछली बार मैं आप लोगों के साथ क्लास नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से। आपको शायद ये बुक मिली होगी, नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 1, और इसमें हम लोग आज, और मेरा नाम उर्मिला चौहान है, मैं आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज 3 की टीचर हूँ। आज हम लोग इसमें कौन कौन सा पार्ट आप लोगों का इसमें है हाफ ईयरली के अंदर। तो हाफ ईयरली में जो है, पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में आप ऊपर स्वर हैं, नीचे व्यंजन हैं। इनका कुछ दिन तक हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद फिर जो पेज नंबर आपका पेज नंबर 8 रहेगा, पेज नंबर 10 रहेगा, 10, 11, पेज नंबर 12 रहेगा, पेज नंबर 13, फिर पेज नंबर 16, 17, पेज नंबर 18 और 19 और 20, 21। ये जो है 21 तक आप लोगों को 21 और 24, 25 तक हम लोग ये हाफ ईयरली में पढ़ेंगे। मतलब कहाँ, ये छोटे ऊ की मात्रा तक, जो छोटे की मात्रा तक हम लोग ये पेज नंबर 25 तक हम लोग ये करेंगे। ये छोटे ऊ की मात्रा तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ दिन तो हम लोगों को ये आप लोगों के स्वर सीखने में लग जाएंगे। कुछ दिन फिर हम लोग कुछ करके व्यंजन हम लोग करेंगे, तो इसमें हम लोगों का थोड़ा समय जाएगा। इसीलिए क्या है, क्योंकि इसमें लिखने का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक कॉपी बना लीजिएगा इसकी। आप अगर अभी इसी को अच्छे से घर में भी आप लोगों ने मतलब अभ्यास करना तो शुरू ही कर दिया हो, क्योंकि जो भी हो आप लोगों के लिए एक नई भाषा है। आप जब इस भाषा को सीखोगे तो थोड़ा सा तो देखिए, शुरुआत में तो थोड़ा लगता है कि कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन जब आप लिखना शुरू कर दोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज चलिए मैं इनको दोहरा देती हूँ वर्णमाला को। तो पहले हम लोग स्वर ही सीखेंगे, क्योंकि स्वर के बिना व्यंजन अधूरे हैं, और स्वर से मिलके ही व्यंजन जो है वो पूरे होते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार से ये स्वर मैंने बोले, लेकिन हम लोग कुछ भाग पकड़ेंगे। जैसे शुरुआत में हम लोग ऊ तक, छोटे ऊ तक लिखना सीखेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लिखना सीखेंगे। और जब आप ये हो जाएगी, आप लोगों का जब स्वर सीखना हो जाएगा, तब फिर हम लोग व्यंजन पर जाएंगे। इस प्रकार से जैसे ये व्यंजन हैं, व्यंजन जैसे ये हम लोग जैसे व्यंजन में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। फिर ड शून्य ड़, ढ शून्य ढ, ज, ज, फ। ये इसके नीचे नुक्ता लगी हुई है, इसको नुक्ता बोलते हैं। तो फ जैसे बोलेंगे, लेकिन फ हो जाएगा। ज को जैसे ज बोलते हैं, तो ज के नीचे नुक्ता लगा रहने से वो ज हो जाता है। ये कुछ उर्दू शब्द होते हैं, उसमें इनका प्रयोग मतलब व्यंजन का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये तो मैंने खैर जल्दी याद पढ़, तो इस प्रकार से तो पढ़ने से आप लोगों का होगा नहीं। हम लोग शुरुआत में ही व्यंजन
आपके स्वर पढ़ेंगे। तो स्वर जैसे ये अब जो यहाँ पे एक आपके पेज नंबर 9 पे एक पोएम दी हुई है, इसमें चंदा मामा नाम है। तो मान लीजिए अगर ऊपर से लिखा हुआ है गीत गाओ, अब मान लीजिए गीत गाओ, तो ये गा के ऊपर इधर ई की मात्रा नहीं होती और तो ये गीत पूरा नहीं होता। तो ऐसे ही जो स्वर हैं वो व्यंजन को पूरा करते हैं। तो आज तो हम लोग इस पे और कुछ खास तो बात नहीं कर पाएंगे। जब अगला क्लास मैं आप लोगों का लूँगी तो साथ साथ में मैं इनको वर्णों जो वर्णमाला है उसमें स्वर को मैं पकड़ूंगी, उसमें फिर मैं साथ साथ में आप लोगों को एक एक शब्द स्वर को बोल बोल के आपके साथ मैं आपको बताऊंगी। आज तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को बता दिया है। और क्या है आप लोगों के सिलेबस में, ये हम लोग पेज नंबर 8 तो हम लोग करेंगे ही, वर्णमाला जो है वो तो करेंगे ही। इसमें आप लोगों के वर्णमाला जो स्वर हैं उनका साइन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, वो मतलब इसके सब पेज के साथ ही आपके साइन दे दिए गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही सारे इन जो भी ये स्वर हैं उनके साइन क्या क्या हैं, क्या साइन क्या है, ई की मात्रा कैसे है, बड़ी की मात्रा कैसे है, छोटा ऊ कैसे लिखना है, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लिखनी है, इस ढंग से आप लोगों को मैं पहले बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर 10 हम लोग का रहेगा, पेज नंबर 11 रहेगा, फिर पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, फिर आपका पेज नंबर 15 रहेगा, फिर पेज नंबर 16, 17 पेज नंबर, इसमें साइन भी साथ में दिए हुए हैं, 17 पेज नंबर आपका 7 पेज नंबर 20, 21, फिर आपका पेज नंबर 24 और 25। पेज नंबर 25 तक बीच में जो पेज नहीं है, जो मैंने नहीं बोले वो नहीं रहेंगे। इस तरीके से ये हाफ ईयरली में पेज नंबर 25 तक मतलब छोटे ऊ की मात्रा तक हम लोग पढ़ेंगे। और इसी पे फिर आप लोगों को अभ्यास भी करना है, साथ साथ में अभ्यास करते रहिएगा। और उसके बाद में जब थोड़ी थोड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर आप लोगों को मैं बोलूँगी लिखकर मुझे भेजने के लिए। मेरा नंबर मैं आप लोगों को बता दूँगी, तो आप मेरे पर्सनल नंबर जो मेरा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग मेरे को लिख के थोड़ा थोड़ा भेजिएगा। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप भी मेरे साथ साथ सीख रहे हैं, मतलब मैं जो सिखा रही हूँ आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है क्लास। अगले क्लास में फिर हम लोग अपना स्वर पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।